नमस्कार साथियों, मैं आज अति महत्वपूर्ण सेशन के साथ आपके सामने पुनः उपस्थित हुआ हूं ताकि आने वाला एग्जाम में आपको अधिक से अधिक मदद मिल सके। तो जो भी एक्सपीरियंस आप बिहार पुलिस का एग्जाम देना चाहते हैं, दरोगा का देना चाहते हैं, सभी वीडियो आप देखने का प्रयास कीजिए। एक एक वीडियो जो है आपको सफलता देने का काम करेगा। तो पहला क्वेश्चन है, डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस वर्ष अपने व्यापारिक कोठी फैक्ट्री पटना में स्थापित किया था? डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने डच ईस्ट इंडिया कंपनी की बात कर रहा है ने किस वर्ष अपने व्यापारिक कोठी फैक्ट्री पटना में स्थापित किया था? तो पटना में जो व्यापारिक कोठी स्थापित किया था डच फैक्ट्री ने, डच ईस्ट इंडिया ने, वो 1632 ईस्वी में क्या था? कब क्या था? 1632 ईस्वी में क्या था? ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बंगाल विभाजन के विरोध में हुए आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? बंगाल विभाजन के विरोध में हुए आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो एस.एन. बनर्जी ने किया था। बंगाल विभाजन के विरोध में हुआ जो आंदोलन हुआ था उसका जो नेतृत्व किया था एस.एन. बनर्जी ने किया था। किसने किया था? सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने किया था। ऑप्शन सी हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रामोसी विद्रोह कहाँ हुआ था? रामोसी विद्रोह कहाँ हुआ था? तो रामोसी विद्रोह जो हुआ था ये पश्चिमी घाट में हुआ था। कहाँ हुआ था? पश्चिमी घाट में हुआ था। आपको ऑप्शन बी हो जाएगा। ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, पश्चिमी घाट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पश्चिमी घाट हो जाएगा। ध्यान में रखिएगा, रामोसी विद्रोह जो हुआ था पश्चिमी घाट में हुआ था। ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में फ्रांसीसी कंपनी का संस्थापक किसे माना जाता है? भारत में फ्रांसीसी कंपनी का संस्थापक किसे माना जाता है? तो कोलबर्ट को माना जाता है। किसको माना जाता है? ऑप्शन बी हो जाएगा, कोलबर्ट को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुलामगिरी के लेखक कौन है? गुलामगिरी के लेखक कौन है? तो ज्योतिबा फुले है। कौन है? गुलामगिरी के लेखक ज्योतिबा फुले है। ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित कर लिया था? ये मीर कासिम ने किया था। कौन क्या था? मीर कासिम ने किया था। ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बक्सर की लड़ाई के समय बंगाल का नवाब कौन था? बक्सर की लड़ाई की बात कर रहा है तो उस समय जो 1764 में हुआ था बक्सर की लड़ाई, उस समय बंगाल का जो नवाब था वो मीर जाफर थे। कौन थे? मीर जाफर थे, क्योंकि मीर कासिम जो थे वो क्या थे? युद्ध में शामिल हो गए थे। बक्सर की लड़ाई के समय वो युद्ध में शामिल थे। उस समय जो है मीर जाफर जो है बंगाल का नवाब था। क्लियर हो गया होगा। तो आंसर क्या हो जाएगा? मीर जाफर। ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नील कृषकों की दुर्दशा पर लिखी गई पुस्तक नील दर्पण के लेखक कौन थे? नील कृषकों की दुर्दशा पर लिखी गई पुस्तक नील दर्पण के लेखक कौन थे? तो नील दर्पण का जो लेखक है वो दीनबंधु मित्र है। क्या है? दीनबंधु मित्र हो जाएगा। ऑप्शन सी हो जाएगा। नील दर्पण के लेखक कौन है? दीनबंधु मित्र है, जो कि नील कृषकों की दुर्दशा पर लिखी गई पुस्तक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? तो एक एक करके हम लोग देख लेते हैं कौन सा कथन असत्य है। पहला है, 1873 ईस्वी में सत्य शोधक समाज की स्थापना ज्योतिबा फुले ने, ज्योतिबा फुले है, ये ज्योतिबा कर लीजिएगा आप लोग, ज्योतिबा फुले ने क्या था? ये जो 1873 ईस्वी में बोला जा रहा है कि 1873 ईस्वी में सत्य शोधक समाज की स्थापना ज्योतिबा फुले ने क्या था? तो बिल्कुल ये सही है, ज्योतिबा फुले ने सत्य शोधक समाज की स्थापना 1873 ईस्वी में क्या था। दूसरी है, 1893 ईस्वी में विवेकानंद ने शिकागो विश्व धर्म सम्मेलन में भाग लिया था। बिल्कुल जो है शिकागो विश्व धर्म सम्मेलन में भाग लिया था 1893 ईस्वी में। तीसरा है, पुर्तगालियों ने भारत में
भारत में प्रथम दुर्ग का हो जाएगा, दुर्गा कर दिया है, दुर्ग कर लीजिएगा, ये दुर्ग है। दुर्ग का निर्माण कोचीन में क्या था? पुर्तगालियों ने भारत में प्रथम दुर्ग का निर्माण जो है कोचीन में किया था, ये बिल्कुल सही है। चौथा है अवध का विलय ब्रिटिश साम्राज्य में 1947 में हो गया, तो बिल्कुल ये गलत है। अवध का विलय जो है ब्रिटिश साम्राज्य में 1856 में हो गया था। सभी लोग जानते हैं कि अवध का जो विलय हुआ था 1856 ईस्वी में लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में हुआ था, और लॉर्ड डलहौजी जो है कुशासन का आरोप लगा दिया था अवध पर, और कुशासन का आरोप लगा करके अवध को जो है ब्रिटिश साम्राज्य में 1856 ईस्वी में मिला लिया था। उस समय जो है अवध का अंतिम नवाब कौन थे? तो 1856 में जो थे अंतिम नवाब वो बाजिद अली शाह थे। कौन थे? बाजिद अली शाह। क्लियर हो गया होगा। तो इस तरह से असत्य का जो हुआ खोज, ये ऑप्शन डी हो जाएगा। असत्य का कौन सा पहचान हो गया? डी जो है ये अवध का विलय 1947 नहीं 1856 में होगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है जन गण मन। जन गण मन पहली बार किस अधिवेशन में गाया गया था? जन गण मन पहली बार जो है कलकत्ता अधिवेशन 1911 में गाया गया था। जन गण मन जो है पहली बार कलकत्ता अधिवेशन 1911 ईस्वी में गाया गया था। ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1920 ईस्वी में लाहौर से लाला लाजपत राय द्वारा उर्दू का कौन सा समाचार पत्र प्रारंभ किया गया था? वर्ष 1920 ईस्वी में लाहौर से लाला लाजपत राय द्वारा उर्दू का कौन सा समाचार पत्र प्रारंभ किया गया था? तो वंदे मातरम किया गया था। ये उर्दू का समाचार पत्र था वंदे मातरम, जो कि 1920 ईस्वी में लाहौर से लाला लाजपत राय ने प्रकाशित किया था। क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैडम भीखाजी कामा ने 1907 ईस्वी में प्रथम तिरंगा ध्वज कहाँ फहराया था? देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये जर्मनी में फहराया था, जर्मनी के स्टुअर्ट गार्ड में फहराया था। कहाँ फहराया था? जर्मनी के स्टुअर्ट गार्ड में फहराया गया था। ऑप्शन डी हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? एक एक करके कथन को देखना पड़ेगा और असत्य की हम लोग पहचान करेंगे। तो पहला कथन है लंपट मूर्ख जहांदार शाह को कहा जाता था। बिल्कुल जो है लंपट मूर्ख जो है जहांदार शाह को कहा जाता था। दूसरा है अवध का स्थापना ईरानियों ने किया। बिल्कुल जो है अवध का स्थापना ईरानियों ने किया था, ये बिल्कुल सही है। तीसरा है हैदराबाद का स्थापना तुरानियों ने किया, ये बिल्कुल सही है। और चौथा है कोलकाता का स्थापना हैदर अली ने किया, ये बिल्कुल गलत है। कोलकाता का स्थापना जो है जॉब चार्नॉक ने किया था। क्लियर, याद रखिएगा कोलकाता का स्थापना किसने किया था? जॉब चार्नॉक ने किया था। ये ऑप्शन डी क्या है? गलत है। उपरोक्त में से असत्य की खोज करना था, ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है वंदे मातरम गीत किसने लिखा? वंदे मातरम गीत किसने लिखा था? तो वंदे मातरम गीत जो है किसने लिखा था? बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा था। कौन लिखा था? बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा था। ये वंदे मातरम गीत है। जबकि वंदे मातरम समाचार पत्र जो है उर्दू में जो प्रकाशित किया था लाहौर से किया था लाला लाजपत राय ने 1920 ईस्वी में, यह भी ध्यान रखिएगा। क्लियर। जबकि वंदे मातरम गीत का जो लेखक थे वो बंकिम चंद्र चटर्जी थे, इन्होंने ही वंदे मातरम गीत को लिखा था। ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है महाराष्ट्र में प्रार्थना समाज, महाराष्ट्र में प्रार्थना समाज की स्थापना किसने किया था? महाराष्ट्र में प्रार्थना समाज का स्थापना जो है आत्माराम पांडुरंग ने किया था। महाराष्ट्र में प्रार्थना समाज की स्थापना आत्माराम पांडुरंग किए थे। ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बघेरा विद्रोह कहाँ हुआ था? बघेरा विद्रोह कहाँ हुआ था? तो बघेरा विद्रोह जो है बड़ौदा में हुआ था। कहाँ हुआ था? ये बड़ौदा में हुआ था। ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कश्मीर घाटी के मुस्लिम शासक, कश्मीर घाटी के मुस्लिम शासक यूसुफ शाह चक को मुगल सम्राट अकबर द्वारा बिहार में निर्वासित कर दिया गया था, वो ये कहाँ दफन है? देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो भी आप एस्पिरेंट्स
बिहार पुलिस का एग्जाम देना चाहते हैं और चाहते हैं कि आप बिहार पुलिस का हमको सिलेक्शन मिले, तो आपको सभी वीडियो देखने का काम करना पड़ेगा। और जब सभी वीडियो आप देखिएगा तो आपको महसूस होगा कि सारा क्वेश्चन जो है कहाँ से पूछा जाता है और कैसे पूछा जाता है। क्लियर? तो कश्मीर घाटी के मुस्लिम शासक यूसुफ शाह चक थे, जो कि मुगल सम्राट अकबर द्वारा बिहार में निर्वासित कर दिया गया था। तो कहता है कि उसका निर्वासित कर दिया गया था, वो कहाँ दफन है, यानी कि उसका जो है कब्र कहाँ है, किसका कब्र? यूसुफ शाह चक का, जो कश्मीर का शासक था। क्लियर? कश्मीर घाटी का जो मुस्लिम शासक था यूसुफ शाह चक, उसको मुगल सम्राट अकबर के द्वारा बिहार में निर्वासित कर दिया गया था। उसको जो है नालंदा में दफन किया गया है। कहाँ दफन किया गया है? नालंदा में दफन किया गया है। ऑप्शन सी हो जाएगा। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है, पागलपंथी विद्रोह वस्तुतः एक विद्रोह था। पागलपंथी विद्रोह जो है वस्तुतः एक विद्रोह था, तो किसका था? गोरों का था। ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने सल्तनत काल में डाक व्यवस्था का विस्तृत विवरण दिया था? किसने सल्तनत काल में डाक व्यवस्था का विस्तृत वर्णन दिया? तो इब्न बतूता ने दिया था। किसने दिया था? इब्न बतूता ने दिया था। ऑप्शन ए हो जाएगा। किसने सल्तनत काल में डाक व्यवस्था का विस्तृत विवरण दिया? तो इब्न बतूता ने दिया था। क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसके सतत प्रयत्नों से बंबई में प्रथम महिला विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी? किनके सतत प्रयत्नों से बंबई में प्रथम महिला विश्वविद्यालय की स्थापना हुआ था? तो प्रथम महिला विश्वविद्यालय के जो स्थापना हुआ था वो डी.के. कर्वे के प्रयत्न से हुआ था। किसके प्रयत्न से हुआ था? डी.के. कर्वे के प्रयत्न से हुआ था। ऑप्शन डी हो जाएगा। क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोल विद्रोह 1831-32 क्या? कोल विद्रोह 1831-32 में हुआ था, उसका नेतृत्व किसने किया था? कोल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो बुद्धू भगत ने किया था। किसने किया था? बुद्धू भगत ने किया था। ऑप्शन ए हो जाएगा। कोल विद्रोह 1831-32 में हुआ था और इसका नेतृत्व जो है बुद्धू भगत ने किया था। और ये जो कोल विद्रोह हुआ था सिंहभूम में हुआ था। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये कहाँ हुआ था? सिंहभूम में हुआ था। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गडकरी विद्रोह कहाँ हुआ था? गडकरी विद्रोह का केंद्र कहाँ था? तो गडकरी विद्रोह का जो केंद्र था वो कोल्हापुर महाराष्ट्र में था। कहाँ था? कोल्हापुर महाराष्ट्र में पड़ता है। यहीं पर गडकरी विद्रोह का केंद्र था। क्लियर हो गया होगा। ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी एवं उनके विचारों से प्रभावित होने वाले प्रथम आदिवासी नेता कौन थे? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। जो भी आप एग्जामिनेशन का तैयारी कर रहे हैं सभी की वीडियो देखने का प्रयास कीजिए और जब एक एक वीडियो आप देख लीजिएगा तो आपको महसूस होने लगेगा कि मेरा एग्जाम जो है अब क्लियर मैं कर लूंगा। इसीलिए मैं इस तरह से आपको क्वेश्चन दे रहा हूं ताकि आपके एग्जाम की सफलता सुनिश्चित हो सके। तो गांधी एवं उनके विचारों से प्रभावित होने वाले प्रथम आदिवासी नेता कौन थे? तो प्रथम आदिवासी नेता जो थे वो जोड़ा नाग थे। कौन थे? जोड़ा नाग थे। ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डेविस हेयर डेविड हेयर हो जाएगा। ये डेविड हेयर है। ये क्या हो जाएगा? डेविड हेयर हो जाएगा। डेविड हेयर सॉरी, थोड़ा तबीयत गड़बड़ा गया है दोस्तों। डेविड हेयर एवं अलेक्जेंडर डफ के साथ मिलकर किसने कोलकाता में हिंदू कॉलेज की स्थापना किया था? डेविड हेयर एवं अलेक्जेंडर डफ के साथ मिलकर किसने कलकत्ता में हिंदू कॉलेज की स्थापना किया था? तो राजा राम मोहन राय ने किया था। किसने किया था? राजा राम मोहन राय ने हो जाएगा। डेविड हेयर एवं अलेक्जेंडर डफ के साथ मिलकर कलकत्ता में राजा राम मोहन राय ने हिंदू कॉलेज की स्थापना किया था। क्लियर हो गया होगा। ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अंधा एवं बीख जो है नामक सिक्के किसने जारी किया था? ये अंधा और बीख जो है ये दो सिक्के हैं, ध्यान में रखिएगा। अंधा और बीख क्या है? ये दो सिक्के हैं, दो अलग अलग सिक्के हैं। ये कहता है कि नामक सिक्के जो है किसने जारी किया था?
ये फिरोज शाह तुगलक ने किया था दोस्तों। अंधा एवं बीख नामक सिक्के जो है ये फिरोज शाह तुगलक ने किया था, अर्थात एफएसटी ने किया था। ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एफएसटी को क्या कहा जाता है? लोक निर्माण विभाग का स्थापना जो है एफएसटी ने ही किया था, और बेरोजगारों को जो है रोजगार देने का काम जो है एफएसटी ने किया था। क्लियर हो गया होगा। और सबसे बड़ा जो है, सबसे बड़ा नहर जो खुदवाने का रिकॉर्ड है इसी के नाम है दोस्तों, एफएसटी के नाम है। सबसे ज्यादा जो नहर खुदवाया था एफएसटी ने ही खुदवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1878 में बारनाकुलर प्रेस एक्ट किसने लाया था? 1878 ईस्वी में जो बारनाकुलर प्रेस एक्ट आया था, 1878 की चर्चा कर रहा है। 1878 में बारनाकुलर प्रेस एक्ट किसने लाया था? तो बारनाकुलर प्रेस एक्ट जो है लॉर्ड लिटन ने लाया था। ऑप्शन डी हो जाएगा। लिटन जो है 1878 में बारनाकुलर प्रेस एक्ट लाया था, और सभी जो है क्षेत्रीय भाषाओं में जो प्रकाशित समाचार पत्र है उस पर प्रतिबंध लगा दिया गया था, और सिर्फ एक ही भाषा में वो प्रकाशित कर सकता है, वो अंग्रेजी था। क्लियर। तो इसी डर से पत्रिका था शिशिर कुमार घोष का, क्या था? शिशिर कुमार घोष का एक पत्रिका था, उन्होंने जो है रातों रात जो है क्या किया था, अपना पत्रिका को इंग्लिश में कन्वर्ट कर दिया था। क्लियर। ये बार बार एग्जाम पूछता है, ये ध्यान में रखिएगा। तो लॉर्ड लिटन जो है बारनाकुलर प्रेस एक्ट को लाया था 1878 ईस्वी में, और इसको जो है बारनाकुलर प्रेस एक्ट को जो है लॉर्ड रिपन ने समाप्त किया था। जैसे ही लॉर्ड रिपन गवर्नर बन करके आए, उसको क्या किया, बारनाकुलर प्रेस एक्ट को खत्म कर दिया, समाप्त कर दिया गया। क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी का पहला समाचार पत्र उदंड मार्तंड 30 मई 1826 ईस्वी में कहां से प्रकाशित हुआ था? देखिए, हिंदी का जो पहला समाचार पत्र है वो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। ये कहता है कि हिंदी का पहला समाचार पत्र उदंड मार्तंड था। कौन था? उदंड मार्तंड था, जो कि 30 मई 1826 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। ये कहाँ से हुआ था? ये कलकत्ता से हुआ था दोस्तों। कहाँ से हुआ था? ये कलकत्ता से हुआ था। ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टाइटैनिक फिल्म के निर्देशक कौन है? टाइटैनिक फिल्म के निर्देशक कौन है? टाइटैनिक फिल्म को सभी याद रखिएगा कि ये ऑस्कर अवार्ड पुरस्कार जीतने वाले फिल्म है दोस्तों। ये ऑस्कर अवार्ड से इस फिल्म को नवाजा जा चुका है। तो टाइटैनिक फिल्म जो है बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये बार बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि टाइटैनिक फिल्म के निर्देशक कौन है? तो जेम्स कैमरून थे। कौन थे? जेम्स कैमरून थे। ऑप्शन बी हो जाएगा। क्लियर। जेम्स कैमरून जो थे टाइटैनिक फिल्म के निर्देशक थे। यह ऑस्कर अवार्ड से नवाजा जा चुका है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वर्ण अश्व पुरस्कार किस फिल्मोत्सव में दिया जाता है? देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट पुरस्कार है ये, स्वर्ण अश्व पुरस्कार है। कौन पुरस्कार है? स्वर्ण अश्व पुरस्कार है। किस फिल्मोत्सव में दिया जाता है? ये बर्लिन फिल्मोत्सव जब मनाया जाता है, जर्मनी में ये मनाया जाता है, उसी में जो है ये स्वर्ण अश्व पुरस्कार प्रदान किया जाता है। क्लियर। बर्लिन फिल्म महोत्सव में यह जो है स्वर्ण अश्व पुरस्कार दिया जाता है। क्लियर हो गया होगा। ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सही सुमेलित नहीं है? एक एक करके हमको देखना पड़ेगा कौन सा सुमेलित सही नहीं है। तो पहला है हार्ट ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक। हार्ट ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? तो मार्क टूली है। तो बिल्कुल ये सही है, मार्क टूली है। हार्ट ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? तो मार्क टूली है। क्लियर। दूसरा है ये ब्रूस विथ लाइफ। ये ब्रूस विथ लाइफ जो है आत्मकथा है, किसका है? एम.एफ. हुसैन का है। ये बिल्कुल सही है, एम.एफ. हुसैन का है। ये ब्रूस विथ लाइफ आत्मकथा है ये। तीसरा है राजपथ से लोकपथ पर आत्मकथा किसका है? ये विजया राजे सिंधिया का है। किसका है? विजया राजे सिंधिया का है। बिल्कुल सही है। और चौथा है कि द गोल्डन ईयर्स पुस्तक के लेखक कौन है? तो शशि थरूर है।
ये बिल्कुल गलत है दोस्तों। द गोल्डन ईयर्स पुस्तक के लेखक रस्किन बॉन्ड है, याद रखिएगा, ये द गोल्डन ईयर्स पुस्तक के लेखक रस्किन बॉन्ड है। जबकि शशि थरूर जो है क्या लिखे थे, अंबेडकर ए लाइफ लिखे थे, अंबेडकर ए लाइफ। क्लियर हो गया होगा। द गोल्डन ईयर्स पुस्तक के लेखक है रस्किन बॉन्ड। तो इस तरह से ओ सम्मिलित कौन हो गया, डी हो गया। प्रयुक्त में ये 3 ऊपर में सही है और चौथा गलत है। तो इस तरह से हमको गलत छांटना था, एलिमिनेट करना था। क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रवाह पोर्टल किसने जारी किया था? प्रवाह पोर्टल किसने जारी किया था? तो प्रवाह पोर्टल जो है आरबीआई ने जारी किया है। किसने जारी किया है? आरबीआई ने जारी किया है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ऑप्शन सी हो जाएगा। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ है? तो मुंबई है। एसबीआई का मुख्यालय कहाँ है? तो मुंबई है। ये सब ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, क्यूएस एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2024 में प्रथम स्थान किसका है? क्यूएस एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग में 2024 में प्रथम स्थान किसका है? तो पेकिंग यूनिवर्सिटी, किसका है? पेकिंग यूनिवर्सिटी का है। क्यूएस एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2024 में प्रथम स्थान जो है पेकिंग यूनिवर्सिटी जो चाइना का है, इसका प्रथम स्थान है। जबकि आईआईटी बॉम्बे का 40वां स्थान है, जबकि आईआईटी दिल्ली का 46वां स्थान है। क्लियर रखिएगा। क्यूएस एशिया यूनिवर्सिटी में शीर्ष में जो भारत में जो प्रथम स्थान है वो बॉम्बे आईआईटी बॉम्बे का, जो कि पूरे एशिया में वो 40वां स्थान रखता है। क्लियर। जबकि पूरे एशिया में 46वां स्थान जो है आईआईटी दिल्ली का है। क्लियर। ये क्यूएस एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2024 की बात कर रहे हैं हम, जिसमें पेकिंग यूनिवर्सिटी चाइना का जो है वो 1 नंबर पर है, जबकि 40वें नंबर पर आईआईटी बॉम्बे का नाम आता है और 46वें नंबर पर आईआईटी दिल्ली का नाम आता है। और आईआईटी बॉम्बे जो है इस क्रम में भारत में 1 नंबर पर आता है। इस रैंकिंग में क्या है, भारत में 1 नंबर पर आता है। क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और ये अंतिम क्वेश्चन रहेगा। कह रहा है कि उत्तराखंड के ड्रिंग घाटी में 15,400 फीट की ऊंचाई चोटी पर 15,400 फीट की चोटी पर चढ़ने वाली देश की पहली महिला एनसीसी कैडेट कौन बन गई है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। कहता है कि उत्तराखंड के ड्रिंग घाटी में 15,400 फीट की चोटी पर चढ़ने वाली देश की पहली महिला एनसीसी कैडेट कौन बन गई है? तो पहली एनसीसी में कैडेट महिला कौन बनी है? तो ये शालिनी सिंह बनी है, जो कि लखनऊ एनसीसी कैडेट की ये छात्रा है। क्लियर। कहाँ की है ये? लखनऊ एनसीसी कैडेट की ये शालिनी सिंह है, जो कि ये पहली भारतीय महिला है, एनसीसी कैडेट महिला है, जो कि 15,400 फीट की चोटी पर चढ़ने में उत्तराखंड के ड्रिल घाटी में क्या है, सफलता पाई है। तो शालिनी सिंह हो जाएगी। क्लियर। तो इसी के साथ अब हमको इजाज़त दीजिए। मैं एक नए सेशन के साथ आपके सामने पुनः उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए आप नेक्स्ट वीडियो का इंतजार कीजिए। नमस्कार।